अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द वाइज विलेजर्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्मीद है आपने मुश्किल अल्फाज के मायने पहले से निकाल लिए होंगे ताकि हमारा सारा ध्यान यूनिट को चैप्टर को समझने की तरफ हो। तो शुरू करते हैं जनाब। There was once a large village that lay near a wide river। एक ज़माने की बात है या एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बड़ा सा गांव था जो कि एक चौड़े से दरिया के करीब वाक़ था। अब ले का मतलब तो पड़ा होना होता है, लेकिन यहाँ इसकी सेंस जो बन रही है वो क्या है, वहाँ मौजूद था, वहाँ वाक़ था। द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल। वो ज़मीन काफ़ी रिच और फर्टाइल थी। अच्छा, अब रिच तो वैसे तो अमीर को कहेंगे, लेकिन जब ज़मीन अमीर होती है तो कैसी होती है, वो फर्टाइल होती है। तो रिच और फर्टाइल दोनों एक ही लफ्ज़ को, एक ही मायने को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो है ज़रखेज़। रिच ज़मीन भी वो होती है जो ज़रखेज़ होती है, जिसमें ज़्यादा पैदावार आसानी से उग जाती है। तो दोनों को मिला के एक ही तर्जुमा बनेगा, द लैंड वॉज रिच एंड फर्टाइल, यानी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी। एंड पीपल हु लिव्ड देयर वर हैप्पी एंड वेल्दी। और जो लोग वहाँ रहते थे वो खुश भी थे और अमीर भी थे, दौलतमंद भी थे। दे हैड नो एनिमीज़ एंड लिव्ड पीसफुली। उनके कोई दुश्मन भी न थे और वो बड़े अमन के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। दे ट्रबल्ड नो वन एंड नो वन ट्रबल्ड देम। वो किसी को कोई तकलीफ़ ना देते थे और कोई उनको कोई तकलीफ़ ना देता था, या परेशानी देना और परेशानी लेना। तो ना वो किसी को परेशान करते थे और ना कोई उनको परेशान करता था। नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज देयर वॉज अ टाउन। उस गांव से ज़्यादा दूर नहीं था एक कस्बा, यानी उस गांव से ज़्यादा दूर, उस गांव के करीब ही एक कस्बा वाक़ था। यूँ बनने की बात। वन डे द पीपल ऑफ द टाउन हेल्ड अ मीटिंग। एक दिन उस कस्बे के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। दे गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस टू डिस्कस अ प्लान फॉर अ न्यू रोड। वो जमा हुए मार्केट प्लेस में, जहाँ पे कि मार्केट लगती थी, ताकि वो ये फ़ैसला कर सकें, इस बारे में बात कर सकें कि हम एक प्लान बना रहे हैं एक नई सड़क का। द रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ट बिटवीन देयर टाउन एंड अनदर वन। और वो सड़क बनाई जानी थी उनके कस्बे और एक और कस्बे के दरमियान। अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, जो कि दूसरा कस्बा था, उसके और इनके दरमियान बनाई जानी थी। अ लार्ज मैप ऑफ द एरिया वॉज स्टडीड। एक काफ़ी बड़ा सा नक्शा था उस जगह का, उसको अच्छी तरह से देखा गया। एंड अ रूट वॉज सून वर्कड आउट। और फिर बड़ी मेहनत से एक रास्ता तय कर लिया गया कि इस रास्ते से ये रोड जाएगी। ज़ाहिर है वो रास्ता कुछ भी हो सकता था, थोड़ा सा लेफ़्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा बीच में। तो कहाँ से होके गुज़रना है वो इसका रूट कहलाएगा। तो वो रूट, वो कहाँ से गुजरेगी रोड, ये तय कर लिया गया। द पीपल डिसाइडेड हाउ मच मनी दे वर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग द रोड। लोगों ने फैसला किया कि कितना पैसा वो खर्च करेंगे इस सड़क को बनाने में। फॉलोइंग दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद, वर्क बिगेन एंड द न्यूज़ ऑफ द रोड रीच द पीपल इन द विलेज। काम शुरू हुआ और ख़बर पहुंच गई कि ये सड़क बनाई जा रही है गांव के लोगों तक भी। सम ऑफ द विलेजर्स गॉट टुगेदर एंड वेंट टू फाइंड आउट मोर। कुछ गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर निकले या गए ये मज़ीद मालूमात हासिल करने। When they reached the town, they went straight to the office of the district officer and looked at the map. जब वो कस्बे पहुँचे तो वो सीधे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस गए और उन्होंने उस नक्शे को देखा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस इलाके का, उस कस्बे का बड़ा ऑफिसर है जी। When they returned home, they called a meeting of the villagers. जब वो वापस घर आए तो उन्होंने तमाम गांव वालों की एक मीटिंग बुलाई। One of the men who had seen the map said, एक आदमी जिसने कि वो नक्शा देखा था उसने कहा, Friends, today some of us saw the map of the new road. दोस्तों, आज हम में से कुछ लोगों ने उस नई सड़क का नक्शा देखा। It is going to pass close to our village. यह हमारे गांव के करीब से गुजरेगी। It will go through some of our best fields. और यह कुछ हमारी बेहतरीन जो खेत हैं उनके दरमियान में से गुजरेगी। एंड दे विल बी डिस्ट्रॉयड, और वो तो तबाह हो जाएंगे। हाउ कैन वी स्टॉप दिस रोड,
हम इस सड़क को कैसे रोक सकते हैं? जैसे सड़क में तो जाना है, अब अगर गवर्नमेंट के साथ मिलके टाउन वालों ने डिसाइड करवा लिया तो फिर विलेजर्स ज़्यादा उस पे रास्ते में रुकावट बन नहीं सकेंगे। तो अगर किसी फील्ड में से गुजरना होगा तो उसको गुजरना होगा। तो इन्होंने कहा अब हम क्या करें जी, हमारे तो खेत ख़राब हो जाएंगे। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री। गाँव वाले बहुत गुस्से में थे। दे सैट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी देर तक अपनी मीटिंग में बैठे रहे। एट लास्ट दे थॉट ऑफ अ प्लान थॉट अप एट लास्ट दे थॉट अप अ प्लान। आखिरकार उन्होंने एक प्लान सोच ही लिया, एक मंसूबा बना ही लिया। A week after the meeting, a man from the town came to the village and found a great crowd of people beside the river. मीटिंग के एक हफ्ते के बाद एक आदमी टाउन से यानी कस्बे से आया गांव में। तो उसने पाया कि काफ़ी बड़ा मजमा है लोगों का दरिया के किनारे। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज क्यूरियस। वो जो कस्बे से आदमी आया था वो काफ़ी तजस्सुस हुआ उसको कि क्या चक्कर है। ही वेंट ओवर टू वेयर द पीपल हैड गैदर्ड। वो वहाँ गया जहाँ पे के लोग जमा हुए थे। ही स्क्वीज्ड थ्रू द क्राउड। वो घुस घुसा के लोगों के बीच में से। एंड सॉ एन अमेजिंग साइड। अंदर घुसा तो उसने एक बड़ी ही हैरत अंगेज नज़ारा देखा। देयर वर 7 men स्टैंडिंग ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर एंड 7 men ऑन द अदर। वहाँ 7 लोग खड़े थे दरिया के एक किनारे पर और 7 खड़े थे दूसरे किनारे पर। दे वर होल्डिंग अ थिक रोप स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रिवर। और उन्होंने एक मोटी सी रस्सी पकड़ी हुई थी जो दरिया के पार खिंची हुई थी, तनी हुई थी। इन द मिडल समवन हैड टाइड अ कप। और बीच में किसी ने एक कप उसमें बांध दिया था। वॉट आर दे डूइंग आस्क्ड द टाउन मैन। जो कस्बे का आदमी था उसने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दे आर टेकिंग वाटर आउट ऑफ द रिवर। ये लोग दरिया से पानी निकाल रहे हैं। रिप्लाइड अ मैन स्टैंडिंग क्लोज बाय। एक बंदे ने जवाब दिया जो करीब ही खड़ा था। विद अ कप आस्क्ड द टाउन मैन। एक कप से पानी निकालना है? टाउन मैन ने पूछा। ओह यस रिप्लाइड द मैन। हाँ बिल्कुल, उस आदमी ने जवाब दिया। बट इट विल टेक आवर्स टू गेट अ बकेट फुल। लेकिन एक बाल्टी भरने में ही इनको घंटे लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। सैड द टाउन्समैन ने कहा। यस सैड द मैन, इट इज़ स्लो बट वी ऑलवेज गेट वाटर आउट ऑफ द रिवर लाइक दिस। इट इज़ अ स्लो वे बट इट ऑलवेज वर्क्स। हाँ, उस आदमी ने कहा, ये वाकई देर का तो काम है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन हम हमेशा पानी ऐसे ही निकालते हैं दरिया में से। काम तो स्लो है, काम तो आहिस्ता होता है, लेकिन हमेशा काम करती है ये टेक्निक हमारी। द मैन फ्रॉम द टाउन वॉज वेरी सरप्राइज इंडीड। वो शहर से जो आदमी आया था वो काफ़ी हैरान हुआ, काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। ही स्क्रैच्ड हिज चिन। उसने अपनी थोड़ी खुजाई एंड सेड टू हिमसेल्फ। अपने आप से कहा, दीज पीपल आर ऑल मैड। ये तो सारे ही लोग पागल हैं। When he got back to the town and told all his friends about what he had seen in the village, they laughed and laughed. तो जब वो वापस अपने कस्बे गया और अपने सारे दोस्तों को बताया उसने कि उसने गांव में क्या देखा, तो सब बहुत ही हंसे। One or two of the man's friends just could not believe that people could be so stupid. एक दो लोग तो ऐसे ही थे इस आदमी के दोस्तों में से जिनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट डे टू ऑफ देम सेट ऑफ टू द विलेज टू सी फॉर देमसेल्व्स। तो अगले दिन उनमें से दो जो हैं वो निकल खड़े हुए कि हम भी उस गांव जाके देखें, अपने आप खुद देखें कि क्या चक्कर है। When they arrived at the village, जब वो उस गांव में पहुंचे, they found a huge crowd of people standing around a tall tree. तो उन्होंने देखा कि काफ़ी बड़ा मजमा जमा है लोगों का, जो कि खड़े हैं एक बड़े से दरख्त के चारों तरफ या इर्द गिर्द। The trunk of the tree was nearly 2 meters wide. काफ़ी बड़ा दरख्त था, तो उसका जो तना था वो तकरीबन 2 मीटर चौड़ा था। Two men were busily working on the trunk. और दो आदमी बड़े ही मेहनत से काम कर रहे थे उस तने के ऊपर। क्या काम कर रहे थे? Each had a small pen knife. दोनों के हाथ में एक छोटा सा पेन नाइफ था। पेन नाइफ क्या होता है? छोटा सा चाकू होता है जो कि यूटिलिटी नाइफ की तरह से होता है। बस वो क्या है कि वो उसको आप चाहें तो फोल्ड कर लें, फोल्ड करके जेब में रख लें, ऐसा चाकू होता है। तो वो आप फोल्ड करके जेब में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको, बहुत बहुत छोटा सा होता है वो, सिर्फ ऐसे कि ट्रैवलिंग में कहीं आप जा रहे हैं, अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको खोल के इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो वो एक छोटा सा चाकू था दोनों के हाथ में। एंड वॉज कटिंग द वुड। वो उस दरख्त को काट रहे थे। दे वर वर्किंग सो हार्ड दैट द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ देयर फोरहेड्स। वो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि उनके माथे पर से पसीना बह रहा था। वट आर दे डूइंग? ये क्या कर रहे हैं? आस्क्ड वन ऑफ द मैन फ्रॉम द टाउन। कस्बे से जो एक आदमी था उसने सवाल किया। वाई दे आर कटिंग डाउन द ट्री। अच्छा, यहाँ वाई क्वेश्चन में नहीं कह रहे, बल्कि एक एक ताज्जुब के अंदाज में कहा जा रहा है कि तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो दरख्त काट रहे हैं भाई। कांट यू सी? तुम देख नहीं रहे?
replied one of the villagers. एक गांव वाले ने जवाब दिया कि दरख्त काट रहे हैं, तुम देख नहीं रहे? With pen knives? ये छोटे छोटे चाकुओं से? Asked the townman ने पूछा. Yes, said a villager in the crowd. We always cut trees down with pen knives. हम हमेशा पेन नाइफ से ही तो अपने दरख्त काटते हैं. लो जनाब. But it will take a year or two. लेकिन इसमें तो कोई साल 2 साल लग जाएंगे भाई इस दरख्त को काटने में. Said the townman ने कहा. Yes, replied the villagers. It is slow, but it is a good method. It always works. हाँ, काम हल्के होता है लेकिन ये बड़ा अच्छा तरीका है दरख्त काटने का, हमेशा काम करता है. The men from the town were quite astonished. वो गांव से जो कस्बे से लोग आए थे वो तो बड़े हैरान हुए. They went back to the town. वो वापस अपने कस्बे गए. The stories about the villagers and their odd behavior spread like wildfire. तो वो कहानियाँ उन गांव वालों की और उनके जो अजीब व गरीब अंदाज सा काम करने का वो बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई, मतलब बड़ी तेज़ी से फैली. Those people are quite mad. ये लोग तो काफ़ी पागल से हैं. The town folk said. तो कस्बे के लोगों ने एक दूसरे से कहा. The news even reached the district officer. वो खबर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक पहुंच गई. What is this all about? What's all this about? ये क्या चक्कर है? किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? ये चक्कर है क्या आखिर? Are the villagers really mad? क्या वाकई ये कस्बे के लोग पागल हैं? Yes, indeed they are. हाँ वाकई वो लोग हैं, से वो वाकई पागल हैं. Replied his chief clerk. उनका जो मेन क्लर्क था उसने जवाब दिया. They take water out of the river with a cup and they cut down trees with pen knives. They are quite crazy. वो तो पानी निकालते हैं दरिया में से कि कप की मदद से और दरख्त काटते हैं छोटे छोटे चाकुओं की मदद से. लोग तो काफ़ी पागल से हैं. Are they dangerous? asked the district officer nervously. कहीं वो ख़तरनाक भी हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने घबराते हुए पूछा. I don't know, replied the clerk. नहीं, ये बात तो मैं नहीं जानता, क्लर्क ने जवाब दिया. The following day, district officer and a few of the other important people of the town went to the village to find out more. अगले दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कुछ और मज़ीद अहम लोग उस टाउन के, उस कस्बे के, वो गए देखने के गांव वालों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं. When they got there, they saw a long line of women walking to and from a large ant hill. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखा एक लंबी सी कतार लगी है औरतों की जो कि जा रही हैं और फिर वापस आती हैं एक आंट हिल्स के करीब. आंट हिल क्या होती है? जो जंगलों में बाज़ औक़ात ना चींटियों को आज़ादी होती है, लोग नहीं होते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो उनका बिल होता है वो इतना बड़ा बना लेती है कि छोटी सी एक ढेरी बड़ी बन जाती है. तो उस ढेरी को, उस माउंट को जो है वो आंट हिल कहते हैं. ये बनी हुई भी है जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे. ईच वुमेन वॉज कैरिंग अ बास्केट. हर औरत के हाथ में एक बास्केट थी. द फर्स्ट वुमेन इन द लाइन स्टेप्ड अप टू द आंट हिल एंड took an ant from the moist earth. पहली औरत ने उस कतार में जो पहली औरत थी वो आगे बढ़ी, स्टेप्ड अप, आगे बढ़ी, आंट हिल के पास पहुंची और उन्होंने एक चींटी निकाली और उस जो नम सी जो ज़मीन थी, जो अमूमन ऐसा होता है ना कि चींटियाँ रहती ही ऐसी जगह पे थोड़ी सी नम हो, थोड़ा सा, अक्सर कीड़े मकोड़े ऐसी जगह पे रहते हैं नमी वाली जगह पे, तो वो नम सी जगह थी, नम सी मिट्टी थी, उसमें से उन्होंने एक चींटी उठा ली. She put the ant in her basket. उन्होंने वो चींटी अपनी बास्केट में डाल दी and carried it away, और उसको उठा के ले गईं. What are they doing? ये क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये औरतें क्या कर रही हैं? Asked the astonished district officer. हैरत ज़दा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पूछा. They are carrying away ants. वो चींटियाँ उठा के लेके जा रही हैं. Replied a man standing by. एक आदमी ने कहा जो करीब ही खड़ा था. Why? Asked the district officer. क्यों कर रही हैं ऐसा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पूछा. Because ants are very dangerous and they eat everything. We must carry them away. क्योंकि चींटियाँ काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, हर चीज़ खा जाती हैं, इसलिए हम उनको यहाँ से उठा के ले जाना चाहिए. हमें उनको उठा के ले जाना चाहिए यहाँ से, यानी कहीं और दूर फेंक के आना चाहिए. बट वन इन ईच बास्केट. लेकिन एक बास्केट में एक को ले जाएंगे? क्राइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चिल्लाया. दैट्स रिडिकुलस. ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है. वी ऑलवेज डू इट दैट वे. हम तो इसको हमेशा ऐसे ही करते हैं जनाब. रिप्लाइड द मैन. इट्स स्लो बट इट्स अ गुड मैथड. ये बड़ा सुस्त रवि का काम है, आहिस्ता आहिस्ता होता है लेकिन है काम अच्छा, बड़ा अच्छा सा तरीक़ा है ये. इट ऑलवेज वर्क्स. ये हमेशा काम करता है ये तरीक़ा. जनाब फिर क्या हुआ? व्हेन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटर्न टू द टाउन ही कॉल्ड अ मीटिंग. जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गाँव अपने कस्बे पहुंचा तो उसने एक मीटिंग बुलाई. आई हैव बीन टू द विलेज. मैं तो उस गाँव से होकर आया हूँ. ही अनाउंस. उसने ऐलान किया. द पीपल देयर आर क्वाइट मैड. वहाँ के लोग तो अच्छे खासे पागल हैं. They take water out of the river with a cup. They cut down trees with pen knives. They carry ants away one by one. They are lunatics. Don't go near them.
वो अजीब लोग हैं, वो तो पानी भी कप से निकालते हैं दरिया में से, और दरख्त को जो छोटे छोटे चाकू से काटते हैं और चींटियों को उठा के ले जाते हैं एक एक करके। वो तो बिल्कुल ही पागल हैं, उनके करीब ना जाना। लूनाटिक्स जो है ना, वो बिल्कुल दीवाने से लोग होते हैं, जो जिनको अपना होश हवास नहीं रहता, उनको लूनाटिक कहते हैं। वैसे तो लूना जो है ना, वो चाँद को कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एक चीज़ को देखते हैं, देखते रहते हैं, मुँह खुला का खुला रह जाता है, अजीब उनकी हाल हो जाता है। तो चाँद को घूर रहे हैं तो चाँद को घूरे चले जाएँगे, और किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं होगी, बिल्कुल उनको हिलाते रहोगे, जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को लूनाटिक्स कहा जाता था। तो वो चाँद को घूरने वाले। लेकिन इवेंचुअली जो भी ऐसे बेवकूफ़ से लोग होते हैं ना, बिल्कुल बहुत कम अकल होते हैं, उनको भी लूनाटिक्स कहते हैं, पागल से। तो बहरहाल तो पागल से ही हैं बिल्कुल, उनके करीब भी ना जाना। बट सर, said one of the secretaries, our new road is going to go right past that village। लेकिन जनाब, हम उनके एक सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी जो नई सड़क है वो तो इनके बिल्कुल विलेज के पास, विलेज के बिल्कुल पास से गुजरेगी। तो देन चेंज द प्लान्स। तो भाई ये जो हमारे प्लान्स है ना, ये मनसूबा हमारा बदल दो। रोड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने गुर्रा के कहा, वी कैन बिल्ड द रोड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल। हम सड़क पहाड़ी के ऊपर से बना देंगे। इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर दैट विलेज। वो उस गांव के करीब बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए हमें। सो द रोड वॉज बिल्ट अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल एंड डिड नॉट गो थ्रू एनी वेयर नियर द विलेज। तो आखिरकार वो सड़क पहाड़ी के ऊपर से बना ली गई, और वो कहीं भी उस कस्बे, उस गांव के पास से ना गुजरी। द पीपल ऑफ द विलेज प्लोड देयर फील्ड्स एंड वेंट बैक टू देयर अनडिस्टर्ब्ड वे ऑफ लाइफ। तो बिलाखिरकार वो जो उस गांव के लोग थे, उन्होंने अपने खेतों में हल चलाया और वापस अपने पुराने तरीक़ों पर वापस चले गए, अपने अनडिस्टर्ब्ड ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े के ऊपर, जो कि जिसको कि किसी ने तंग, जो फिर मज़ीद किसी के हाथों तंग ना हो रहे थे। सो दे वर नॉट मैड एट ऑल, दे वर वेरी वाइस। वो असल में तो बिल्कुल भी पागल नहीं थे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। तो ये कहानी थी जनाब। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सवाल जवाब को करने का टाइम आया, तो हम सवालों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन जवाब तो आपको पता है कि आपको ख़ुद लिखने होंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जवाब अपने तौर पे लिखने की आदत डालिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत जितनी मजबूत होती जाएगी, इससे फ़ायदा होगा कि आपको इम्तिहानों में सवाल याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जवाब आपने ख़ुद लिखे होंगे। ठीक है ना? तो आप एक लेसन के जवाब लिखिए, फिर उनको किसी से चेक करवाइए, ताकि उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लेसन, फिर उससे नेक्स्ट लेसन, ऐसे लेसन बाय लेसन आप चलते जाएंगे, तो बिलाखिरकार आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आप खुद ही से बहुत अच्छे जवाब लिख रहे होंगे। तो शर्त यह है कि आप किसी से चेक करवाते रहें। तो अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने जवाब बता कर के ये जवाब ठीक है कि नहीं है, वरना आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हो जाऊँगा आपके लिए। आपको जवाब बता दूँगा कि आपका जवाब कैसा है, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी या नहीं। तो इसके साथ ही सवाल देखते हैं। डिड द विलेजर्स हैव एनी एनिमीज़? बहुत ही आसान सवाल है ना। नो, द विलेजर्स डिड नॉट हैव एनी एनिमीज़। तो इसमें तो मैंने इसलिए बता दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। Where was the new road going to be built? तो द न्यू रोड वॉज गोइंग टू बी बिल्ट, और फिर आगे बताइए कहाँ बनाई जानी थी, है ना, इस गांव के अंदर से गुजरनी थी। वॉट वर द मैन डूइंग विद द रोप एंड द कप? द मैन वर। अब देखिए, जैसे हमेशा आपसे कहता हूँ कि सवाल को के हिसाब से जवाब बनाना चाहिए। तो कभी कभी सवाल का कुछ हिस्सा लेके शुरू में लिखा जाता है और आखिर में अपना जवाब लिखा जाता है। कभी कभी सवाल का कुछ हिस्सा लिया जाता है, फिर बीच में जवाब आता है, और फिर आखिर में सवाल का कुछ हिस्सा लिया जाता है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ होना है। वॉट वर द मैन डूइंग? तो द मैन वर पहले आप लिखेंगे द मैन वर, और फिर ये बताएंगे वो क्या कर रहे थे, और फिर आखिर में लिखेंगे विद द रोप एंड द कप। तो लोग क्या कर रहे थे विद द रोप एंड द कप, ये बीच में आएगा। तो क्या कर रहे थे भाई? पानी निकाल रहे थे दरिया में से, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप। वॉट वर द विलेजर्स डूइंग विद द पेन नाइफ्स? द विलेजर्स वर, और फिर डूइंग की जगह वो काम आएगा जो कि आप वो लोग कर रहे थे, एक्चुअली दरख्त काट रहे थे, जो वो यहाँ पे आएगा, और विद द पेन नाइफ्स आखिर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जवाब ऐसे बनेंगे। वॉट वर द विलेजर्स डूइंग विद द आंट्स? वही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे मैंने बताया कि शुरू में द विलेजर्स वर, और फिर आप आगे लिखेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें विद द आंट्स नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि जुमले का सेंस बिल्कुल ही अलग बन जाएगा जवाब में। तो आप यूँ बता सकते हैं कि एग्जैक्टली अपने हिसाब से पूरा ही जुमला नया बना लें। तो द विलेजर्स वर, तो विलेजर्स ये कर रहे थे कि वो उठा के ले जा रहे थे आंट्स को कहीं दूर फेंकने के लिए, एक एक करके अपनी बास्केट में
क्योंकि आंट्स उनके हिसाब से ख़तरनाक होती हैं और वो चीज़ें खा जाती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे करके जवाब लिख देंगे। What answer did the villagers always give to the townsfolk about their methods? तो एक ही जवाब था, तो जवाब इसका कैसे बनेगा? The answer that the villagers always gave, क्योंकि सवाल में did है, past tense है, तो जवाब में भी past tense यूज होगा। Always gave to the townsfolk about their methods, और फिर आगे बताएंगे वो जुमले जो कि वो कहा करते थे। ठीक है जी, तो वो देख लीजिएगा आप क्या कहा करते थे कि जी हाँ स्लो तो है लेकिन बहुत अच्छा है और हमेशा काम करता है, वो वाले जुमले। मुश्किल सवाल भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं? डू यू थिंक द विलेजर्स वर क्लेवर और स्टूपिड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आपके ख्याल से विलेजर्स चालाक थे या बेवकूफ़ थे? तो चैप्टर का सेंस ये कह रहा है कि जी विलेजर्स बहुत चालाक थे, तो आप बताएंगे द विलेजर्स वर क्लेवर, और फिर आप ये बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। वी थिंक दैट दे वर क्लेवर बिकॉज दे वर एबल टू, क्योंकि वो ऐसा कर सके कि क्या कर सके, अभी आप बताइए वो क्या कर सके। वो सड़क को अपने गांव के करीब से गुजरने से रोक सके और वो अपनी अनडिस्टर्ब्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते थे कि दूसरे उनकी ज़िंदगी को तंग ना करें, उन लोगों को आके उसमें इंटरफेयर ना करें, मदाखलत ना करें, तो उसको वो रोक पाए। इस वजह से हम समझते हैं कि वो समझदार थे। ठीक है, तो यूँ हमने जो है वो बात अपनी समझा दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप कुछ पूछना चाहें तो अगेन मुझसे कमेंट्स में या मेरे ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं, और देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। इसी के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी और दूसरे अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।